इंटरनेट अस्पताल चीन में बढ़ता रुझान एक वक्त था जब मरीज दर्द की शिद्दत से तड़प भी रहा हो तो कहा जाता था कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। फिर वो खानदान अफराद जो फैमिली डॉक्टर्स रखना बर्दाश्त कर सकते थे उन्होंने इस इस्तिलाह और सहूलत का खूब फ़ायदा भी उठाया। लेकिन पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में यह ख्वाहिश बस एक ख्वाहिश ही हो सकती है। एक ऐसा मुल्क जहां निस्फ के करीब आबादी गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रही हो, वहां अपना एक ख़ानदानी मुआलिज रखना यकीनन एक आसाइश शुमार होगी जिससे शायद लोग वाकिफ़ भी ना हो। एक ऐसा मुल्क जहां सैकड़ों अफराद पर मुआलिज का तनासुब एक डॉक्टर हो, वहां इस तरह की बातें सिर्फ एक ख्वाब ही लगती हैं। दूर दराज इलाकों में हस्पतालों में डॉक्टर्स का होना तो कुजा, इन इलाकों में हस्पताल तक मौजूद नहीं। आज भी हमारे मुल्क के कई ऐसे इलाके हैं जहां अगर कोई शख्स बीमार हो जाए तो उसे मीलों दूर किसी कम पसमानदा इलाके में किसी डिस्पेंसरी का सहारा होता है जहां वो अपना मुआलिज ढूंढ सके। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इन मसाइल पर फौरी काबू पाया जा सके? दुनिया भर की तरह चीन में भी ऑनलाइन तशखीस, अदायगी और ऑर्डर बहुत से मरीजों के लिए पहला अलिफ इंतखाब बन गए हैं। आम अफराद का कहना है कि वेब हस्पतालों पर मदद के लिए पूछना बहुत आसान है और अस्पताल में खुद को रजिस्टर करने के लिए कतार में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद ये कि डॉक्टरों तक रसाई हासिल करना हो और उनसे ऑनलाइन बात करना आसान हो गया है। हालिया बरसों में कई ऐसी मोबाइल ऐप्स बना ली गई थीं जहां मरीज़ किसी भी वक्त डॉक्टर को ऑनलाइन देख सकते हैं। चीन में हर तरह का सारिफ इस पेशरफ्त पर मुतमईन है। आगाज़ में ये मुश्किल था जब तिब के शोबे में ये तसव्वुर था कि अब जब तक अपने मुआलिज के रूबरू नहीं होंगे तब तक बेहतर तशख़ीस मुमकिन नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मरीज़ और मुआलिज दोनों का ये मानना है कि इंटरनेट अस्पताल मरीज़ों को सही डॉक्टरों से जोड़ने में मदद दे सकते हैं। ऑनलाइन हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म्स का पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि वो लोगों को उन डॉक्टरों को तलाश करने के काबिल बनाते हैं जो वो चाहते हैं। मिसाल के तौर पर बीजिंग में बहुत से अच्छे डॉक्टर और बड़े हस्पताल मौजूद हैं, लेकिन मरीजों के लिए, ख़ास तौर पर दूसरे शहरों से इन लोगों के लिए डॉक्टरों को तलाश करना आसान नहीं है जो उनकी बीमारी का बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। लेकिन अब वो ऑनलाइन डॉक्टरों को तलाश कर सकते हैं और मरीजों की तरफ से छोड़े गए उनकी मालूमात और तबसरों को पढ़कर बता सकते हैं कि आया वो सही डॉक्टर है या नहीं। इंटरनेट अस्पतालों की वजह से मरीज़ के लिए बीमारी के दौरान एक ही डॉक्टर से रुजू करना आसान हो जाता है, बजाय इसके कि उसे अस्पताल के मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास वापस जाना पड़े। सरकारी अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि चीन में 700 से ज़्यादा इंटरनेट अस्पताल हैं, जबकि 2018 में ये तादाद सिर्फ 100 थी। सो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से कोविड वबाई मर्ज़ ने डिजिटल हेल्थ केयर सेक्टर में जिद्दत तराज़ी को हुआ दी है। 5G, मसनूई ज़हानत और वर्चुअल रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजीज़ की तरक्की इंटरनेट पर मबनी सेहत की खिदमात को बाइख्तियार बना रही है। कुछ दूसरे शोबों के बरक्स, तिब्बी निगहदाश्त के लिए डॉक्टरों को मरीज़ों को देखने और छूने की ज़रूरत होती है। अगर टेक्नोलॉजीज़ हमें दूर से ऐसा करने में मदद दे सकती हैं तो ये तिब्बी निगहदाश्त में एक दिलचस्प पेशरफ्त होगी। ये तो मुस्तकबिल की पेशरफ्त शुमार की जाएगी और इस हवाले से कई मनाजिल अभी तय करना बाकी भी है, लेकिन अभी भी मुल्क भर में तकरीबन 300 मिलियन अफराद ऑनलाइन तिब्बी खिदमात हासिल कर रहे हैं। एक अंदाज़ा है कि अगले साल चीन की ऑनलाइन सेहत की देखभाल की मार्केट की कीमत 87 बिलियन युआन, तकरीबन 12 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। ये इस साल के मुकाबले में 1/4 से ज़्यादा होगा। माहिरीन का कहना है कि सेहत की देखभाल की खिदमात की डिजिटल तब्दीली तिब्बी वसाइल के इश्तराक को बेहतर बनाएगी, जबकि तिब्बी निज़ाम पर बोझ को भी कम करेगी।